फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे एजुकेशनल हब। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी। अभी पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट किया था। ठीक है, सबने देखा ही होगा वो वीडियो। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जिन्होंने किया है उनका धन्यवाद। तो आज हम देखने वाले सिमिलर ट्रायंगल्स एंड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। अभी इस टेस्ट में हम 4 टेस्ट देखने वाले। So AA test, second AA, then SAS or SSS test of similarity of triangles. So first of all we will see similar triangles. Similar triangles क्या होते हैं वो हम देखेंगे. Now see here are two triangles, triangle ABC and triangle DEF. अभी ये सिमिलर है या नहीं बताना है. पिछले स्टैंडर्ड में आपने सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होते हैं वो देखा है. तो कैसे सिमिलर ट्रायंगल्स डिनोट करने के लिए क्या होता है, फिर कौन सा सिंबल यूज करते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, ये वाला. ठीक है, इसको हम कहते हैं फिर सिमिलर. सो सिमिलर ट्रायंगल्स दिखाने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं. और अभी टू ट्रायंगल्स सिमिलर कैसे है इसके लिए कौन से प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, उसके 3 एंगल्स, करस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट. और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है उसके लिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. ठीक है, हाउ विल यू राइट दिस, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF. ठीक है, क्या क्या चाहिए हमें, एंगल्स कैसे चाहिए, कॉन्ग्रुएंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल ABC का क्या आएगा, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या आएगा, एंगल D. ठीक है, नेम का करस्पॉन्डिंग जैसा है, अभी करस्पॉन्डेंस आपको पता है, जैसे नेम का हम करस्पॉन्डेंस लेने वाले वैसे ही बाकी जो उसके पेयर्स है उसका करस्पॉन्डेंस भी आएगा. ठीक है, सो एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, देन एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, B के साथ कौन आएगा E, और C के साथ F. एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F. तो एंगल्स कैसे आने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट आने चाहिए. और क्या चाहिए हमें, साइड्स कैसे चाहिए, प्रोपोर्शन में. तो कौन सा साइड्स का जो रेशियो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो प्रोपोर्शन में आना चाहिए. तो क्या आएगा फिर, AB अपॉन AB के साथ कौन आएगा, DE. वैसे ही BC अपॉन BC के साथ कौन आएगा, EF. एंड AC अपॉन AC के साथ कौन आएगा, DF. ठीक है, तो जब ऐसा आएगा ट्रायंगल्स के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट आते हैं और साइड्स का रेशियो अगर प्रोपोर्शन में आता है तभी हम उसको क्या कहेंगे, फिर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. तो अभी ये 2 ट्रायंगल सिमिलर है, तो ये हमने पहले ही सीखा है. तो आज हम देखने वाले उसके टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. ऐसे कौन से टेस्ट है जिससे हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ट्रायंगल्स सिमिलर है. तो चलिए देखते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. नाउ सी हियर आर 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. अभी ये हमें ए टेस्ट से सिमिलर है या नहीं दिखाना है. अभी ए टेस्ट क्या होता है, फॉर गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस. अभी करस्पॉन्डेंस बोला है, अभी करस्पॉन्डेंस पता है आप सबको, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से राइटिंग करना है. सपोज पहले ट्रायंगल ABC, तो उसका करस्पॉन्डेंस कैसे आएगा PQR के साथ, करस्पॉन्डेंस के लिए ये सिंबल है, ये हमने पिछले स्टैंडर्ड में सीखा है. ठीक है, अभी देखो A का करस्पॉन्डेंस कौन होगा, P. B का करस्पॉन्डेंस कौन होगा, Q. और C के साथ कौन आएगा, R. तो ये हो गया करस्पॉन्डेंस, और करस्पॉन्डेंस के हिसाब से ही हमारे टेस्ट करेक्ट आने वाले. ठीक है, तो वो करेक्ट होना चाहिए. फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर. करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो जाएगा, फिर दोनों भी ट्रायंगल्स कैसे आएंगे, सिमिलर. ठीक है, अभी यहाँ पे हमें सिंबल से दिखाया है उन्होंने. A ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है, P. B Q से कॉन्ग्रुएंट है और C R से. तो क्या राइटिंग करेंगे फिर, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P. एंगल B is congruent to angle Q and angle C is congruent to angle R. ठीक है, 3 angles of triangle ABC are congruent to the
corresponding angles of triangle PQR. Then the triangle ABC and triangle PQR are similar. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR. कौन सा टेस्ट है? AAA टेस्ट. तो क्वेश्चन में भी अगर राइटिंग करने के लिए क्वेश्चन में भी अगर हमें पूछा कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं तो ऐसे स्टेप्स आने चाहिए, ठीक है. और बाद में उसका रीज़न में कौन सा टेस्ट हमने किया है वो आना चाहिए, ठीक है. वैसे अभी यहाँ पे देखो ए टेस्ट, अभी जैसे ए है वैसे ए टेस्ट है. इसमें सिर्फ हमें क्या दिखाना है? 2 एंगल्स. तो इसमें भी हम वो कर सकते थे. अगर आपको 2 एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट दिए तो भी ट्रायंगल्स कैसे होगा? सिमिलर. क्योंकि अभी देखो 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो थर्ड अपने आप ही कॉन्ग्रुएंट आने वाला है. देखो अभी सपोज देखो ये 70 तो ये भी क्या हो जाएगा? 70. ये 60 है तो ये भी क्या आएगा? 60 आएगा, ठीक है. 70 + 60 कितना होता है? 130. और टोटल 3 एंगल्स का एडिशन हमें पता है कितना होता है? 180. 180 में से 130 माइनस किया तो कितना आएगा? 50, ठीक है. तो ये एंगल कितना आने वाला है? 50. तो ये भी कितना आएगा? 50. इसका मतलब अगर 2 एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है तो थर्ड अपने आप ही कैसे आने वाला है? कॉन्ग्रुएंट. तो हम 2 एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भी हम दिखा सकते हैं कि ट्रायंगल्स कैसे है? सिमिलर. तो इसके लिए भी स्टेप्स कैसे आएंगे फिर? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या होगा? एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E. दोनों भी एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. देयरफॉर triangle ABC is similar to triangle DEF, ठीक है. अगर दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है तो भी काफ़ी है इसके लिए. तो क्या होगा फिर? कौन सा टेस्ट आया? AA टेस्ट. तो समझ में आया सबको? when two angles of one triangle are congruent to the 2 corresponding angles of another triangle, then the 2 triangles are similar. तो ये हुआ AA टेस्ट. नाउ सी ये थर्ड टेस्ट क्या है? SAS टेस्ट. अभी इसमें क्या दिया है देखो, ट्रायंगल KLM एंड ट्रायंगल RST. एक एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है और 2 साइड्स के मेजरमेंट्स दिए हैं, ठीक है. सो व्हाट इज SAS टेस्ट? फॉर अ गिवन correspondence of vertices of 2 triangles, if 2 pairs of corresponding sides are in the same proportion. साइड्स का रेशियो लेना है हमें, वो कैसा होना चाहिए? सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है. और दूसरा क्या दिया है? एंड द एंगल्स बिटवीन देम आर कॉन्ग्रुएंट. और वो 2 साइड्स के बीच में का एंगल हमें चाहिए. ये दूसरा नहीं चलेगा, ठीक है. क्या कहा है? 2 साइड्स. कौन से भी 2 साइड्स लो आप. ये 2 भी साइड्स हुए, KL और KM भी लिया तो उनके बीच में जो एंगल है वही चाहिए. एंगल बिटवीन 2 साइड्स. देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है. तो अभी देखते हैं कैसे आएगा. सो इन ट्रायंगल पहला कौन सा है? SAS एंड ट्रायंगल RST. तो देखो तो साइड्स का रेशियो लेना है हमें. तो क्या आएगा साइड्स का रेशियो? KL के साथ कौन आएगा? RS, ठीक है. KL कितना है? 1 और RS कितना है? 1.5. अभी मैंने पहले ही कहा था पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पे 1 नंबर लीव करके पॉइंट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी क्या आएगा फिर? 1 10 × 10. सो क्या हो जाएगा? 10 अपॉन नीचे क्या आएगा फिर? 10 से मल्टीप्लाई किया तो 15, ठीक है. तो रेशियो कितना आएगा? 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 × 10, 5 3 × 15 मीन्स KL अपॉन RS कितना आया? 2/3, ठीक है. वैसे ही देखो दूसरा रेशियो क्या आएगा? LM अपॉन कौन है? ST. तो LM कितना है? 2 है और ST भी कितना है? 3. तो दोनों भी रेशियो देखो कैसे आए? सेम, फर्स्ट और सेकेंड. तो क्या लिख सकते हैं हम? देयरफॉर KL अपॉन RS इज इक्वल टू LM अपॉन ST. तो ये हो गया प्रोपोर्शन. किससे लिखा हमने? फ्रॉम 1 and 2, ठीक है. तो साइड्स का रेशियो कैसे आना चाहिए? प्रोपोर्शन में. और क्या कहा है हमें? एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में का एंगल. सो एंगल कौन सा है यहाँ पे? KLM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RST.
तो ये हो गया फिर SAS, एस से यस टेस्ट, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल SAS सिमिलर टू ट्रायंगल RST। तो क्या हो जाएगा फिर, कौन सा टेस्ट आया, SAS टेस्ट। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। वैसे ही अभी देखो SSS टेस्ट में क्या होगा, अभी यहाँ पे SSS टेस्ट में क्या होगा, देखो क्या दिया, फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स when three sides of a triangle are in proportion to the corresponding three sides of another triangle then the two triangles are similar। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायंगल के थ्री साइड्स और सेकेंड ट्रायंगल के थ्री साइड्स, इनका रेशियो कैसे आना चाहिए, इक्वल, सेम प्रपोर्शन में होगा तभी हम इसको क्या कह सकते, ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय द टेस्ट SSS। ठीक है, सो इन ट्रायंगल कौन सा है, PQR एंड ट्रायंगल ABC। अभी देखो क्या आएगा, फर्स्ट रेशियो क्या है, PQ अपॉन PQ के साथ कौन आएगा, AB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आएगा 1/2। ठीक है, वैसे ही देखो अभी दूसरा वाला कौन सा है, QR अपॉन BC हमने लिया, तो क्या हो जाएगा फिर QR भी कितना है 1 और BC कितना है 2। ठीक है, वैसे ही थर्ड रेशियो हमने लिया, कौन सा आएगा, PR अपॉन नेक्स्ट AC। ठीक है, तो PR और AC, तो PR कितना है 3 और AC 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। तीनों भी रेशियो देखो कितना आया, 1/2 मीन्स रेशियो इक्वल आया। इसका मतलब क्या हुआ, PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन AC। थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल एंड थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शन देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ट्रायंगल से, ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। कौन सा टेस्ट, SSS टेस्ट। तो समझ में आया सबको सिमिलैरिटी टेस्ट। हाँ, भी कैसा है, कॉन्ग्रेंसी हम जब दिखाते टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है या नहीं, उसमें हम साइड्स भी कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं और एंगल्स भी। लेकिन सिमिलैरिटी टेस्ट और कॉन्ग्रेंसी टेस्ट में एक डिफरेंस है कि सिमिलैरिटी टेस्ट में हमें साइड्स कैसे दिखाने पड़ते, प्रोपोर्शन में। ठीक है, और कॉन्ग्रेंसी में साइड्स हमें कॉन्ग्रेंट दिखाने पड़ते। एंगल्स का सेम है, एंगल्स उसमें भी कॉन्ग्रेंट ही दिखाना पड़ता है और इसमें भी एंगल्स कॉन्ग्रेंट ही होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया सबको कैसे करना है। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले आपके बुक में पेज नंबर 18 की कुछ प्रॉपर्टीज दिए, देखो क्या दिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अभी क्या है देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। मीन्स सपोज एक ट्रायंगल है, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ट्रायंगल खुद से ही क्या होता है, सिमिलर होता है। जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते तो कैसे दिखते हैं, सिमिलर। ठीक है, तो वैसे एक ट्रायंगल इटसेल्फ खुद को ही क्या होता है, सिमिलर होता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं फिर, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब खुद को ही क्या होना, सिमिलर होना। ठीक है, देन सेकेंड में क्या है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF देन ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को सिमिलर है तो वो ही सेकेंड ट्रायंगल भी फर्स्ट ट्रायंगल को क्या होगा, सिमिलर होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं फिर, सिमेट्री। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। देन थर्ड वन क्या लिया है, देखो, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड को सिमिलर है, ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल GHI, सेकंड थर्ड को सिमिलर है, देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल GHI। सी, फर्स्ट ट्रायंगल अगर सेकंड को सिमिलर है, सेकंड ट्रायंगल थर्ड को सिमिलर है, तो फिर फर्स्ट और थर्ड भी क्या हो गए, सिमिलर। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ट्रांजिटिविटी। कौन सा प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिविटी। समझ में आया सबको कैसे किया है। अभी हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC कितना दिया है, 75 डिग्री एंड एंगल EDC कितना है, 75 डिग्री। नाउ स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट।
अभी यहाँ पे हमें देखना है कौन से टू ट्रायंगल्स सिमिलर आने वाले और बाय विच टेस्ट। अभी ट्रायंगल्स कौन से दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ABC एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल DEC। तो वही हमें क्या दिखाना है फिर, सिमिलर। लेकिन उससे पहले, सिमिलर दिखाने से पहले हमें उसका क्या देखना पड़ेगा, करस्पॉन्डेंस। पहले ही हमने ये देखा था, तो करस्पॉन्डेंस देखने के लिए अभी देखो B एंगल 75 है और दूसरा 75 कौन है, D। तो B और D साथ में आना चाहिए, तो ये होगा उसका करस्पॉन्डेंस। तो देखो नेम कैसे आएगा, सपोज हमने लिया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल कौन सा है, DEC है, ठीक है। लेकिन उसका नेम हमें करस्पॉन्डेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी B बीच में है देखो, तो B के लिए हमें कौन चाहिए, D चाहिए, ठीक है। तो D मिडल में आएगा और हमें क्या चाहिए, देखो अभी क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में भी C कॉमन है देखो। तो C यहाँ पे लास्ट में लिया है, तो C भी लास्ट में आएगा, ठीक है। और कौन बाकी है फिर, E। तो क्या हो गया ट्रायंगल का नेम, EDC। जैसे हमने लिया है ABC वैसे ही EDC, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस देख के ही करना है, तभी वो करेक्ट आने वाला आंसर। अभी देखो हमें सिमिलर दिखाना है इसको, ठीक है। तो पहले हम कौन सा टेस्ट आता है वो देखते हैं। अभी देखो एंगल ABC में से कौन सा ले सकते हैं, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, एंगल EDC, ठीक है। B एंगल D को कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न क्या आएगा, गिवन, क्योंकि दोनों भी कितने 75 डिग्री, ठीक है। यहाँ सेकेंड देखो, अभी दोनों में हमें दूसरा कोई कुछ भी दिया नहीं है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है दोनों में भी C एंगल, वो कैसा है, कॉमन है देखो C, ठीक है। तो कौन सा एंगल आएगा फिर, एंगल ACB, एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आएगा फिर, ECD, एंगल ECD। इसके लिए रीजन क्या आएगा, कॉमन एंगल। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDC। कौन सा टेस्ट आया यहाँ पे, दो एंगल्स हमने दो एंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा, इसका मतलब कौन सा टेस्ट आया, AA टेस्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। उन्होंने पूछा था स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, और क्या दिया था उन्होंने, आल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस हमने देखा यहाँ पे क्या आया, करस्पॉन्डेंस ABC करस्पॉन्ड्स टू EDC, ठीक है। तो ये हो गया उसका करस्पॉन्डेंस। समझ में आया सबको कैसे किया है। नाउ वी विल सी सेकेंड क्वेश्चन। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्या दिया है, आर द ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर, इफ यस बाय विच टेस्ट। अभी ट्रायंगल्स सिमिलर है या नहीं देखना है, कौन से टेस्ट से, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें साइड्स के लेंथ दिए इन ट्रायंगल PQR, PQ6, QR8 एंड PR10 एंड इन ट्रायंगल LMN, LM3, MN4 एंड LN5। अभी साइड्स के मेजर्स दिए, इसका मतलब साइड्स का ही रेशियो हमें देखना पड़ेगा। अगर रेशियो प्रोपोर्शन में आया, इक्वल आया तीनों साइड्स का, तो क्या होगा फिर, SSS टेस्ट से ट्रायंगल्स कैसे आने वाले, सिमिलर, ठीक है। तो पहले क्या दिया है वो देखना, तभी हमें टेस्ट समझ में आएगा। अभी दोनों में साइड्स ही दिए, तो साइड्स के रेशियो लेकर ही हमें देखना पड़ेगा कि ट्रायंगल सिमिलर आते हैं या नहीं। सो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN, अभी देखो इसमें पहले हम देखते हैं रेशियो इक्वल आते हैं या नहीं। सो फर्स्ट PQ अपॉन PQ का करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा फिर, LM। सो LM इज इक्वल टू, PQ कितना दिया है 6 और LM 3। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो व्हाट इज आंसर 2/1, ठीक है। तो ऐसे ही सेकेंड रेशियो क्या आएगा फिर, QR अपॉन QR का करस्पॉन्डिंग कौन है, MN। सो 8/4, सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रेशियो इज 2/1, ठीक है। और थर्ड रेशियो क्या है, PR
इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ln। सो PR अपॉन ln इज इक्वल टू 10/5। सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, सो 2/1। ठीक है, सपोज इसको 1 देते हैं, ये सेकेंड और ये थर्ड। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, साइड्स कैसे प्रोपोर्शन में। सो देयरफॉर PQ अपॉन LM इज इक्वल टू QR अपॉन MN इज इक्वल टू PR अपॉन LM। अभी यहाँ पे देखो दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स कैसे है, प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब कौन सा टेस्ट हुआ, SSS, साइड साइड साइड। सो देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LMN by which test, SSS test. So understand all of you. Now see your third question, क्या दिया है हमें, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground। यहाँ पे two poles से pole PR and pole AC are perpendicular to the ground। ठीक है, if the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, स्मॉलर पोल कौन सा है, PR, उसका जो शैडो है वो कितना है, 6 मीटर। ठीक है, देन हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम। तो बिगर पोल का शैडो कितना है वो हमें निकालना है। ठीक है, अभी देखो कौन से भी टू ऑब्जेक्ट्स का सेम टाइम पे अगर हमने शैडो बोला तो उसका जो एंगल होता है ग्राउंड के साथ वो हमेशा किससे आता है, इक्वल आता है। ठीक है, ये आपको दिया नहीं है, लेकिन ये हमेशा याद में रखना कि कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स का सेम टाइम, एक ही टाइम पे, टाइम अलग अलग हुआ तो फिर एंगल अलग आने वाला, लेकिन सेम टाइम पे अगर हमने शैडो देखा तो शैडो का जो एंगल होता है ग्राउंड के साथ वो हमेशा कैसे आता है, इक्वल। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, फिर पोल PR एंड पोल AC फॉर्म शैडो QR एंड BC। ठीक है, PR QR शैडो फॉर्म कर रहा है और AC BC शैडो फॉर्म कर रहा है। ठीक है, देन शैडो ऑफ टू पोल्स एट द सेम टाइम फॉर्म्स टू सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी एंगल इक्वल आने वाला है, ट्रायंगल ही फॉर्म होता है, तो ट्रायंगल ही कैसे आने वाला है, वो सिमिलर। कौन सा टेस्ट से आएगा, ये AA टेस्ट। ठीक है, तो अगर ये लिखना है तो शॉर्ट में भी डायरेक्टली लिख सकते हैं AA टेस्ट से सिमिलर, नहीं तो आप स्टेप्स भी लिख सकते हैं। इसके क्या आएंगे फिर, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC क्या होगा, एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। ठीक है, इसके लिए रीजन क्या आएगा, सपोज ये जो हमने कंडीशन लिखा था इसको ही 1 देते हैं, तो फ्रॉम 1। ठीक है, देन एंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACB। इसके लिए रीजन क्या आएगा, गिवन, क्योंकि ये पहले ही हमें बताया कि वो पोल ग्राउंड के साथ कैसा है, परपेंडिकुलर। देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, विच टेस्ट, AA टेस्ट। ठीक है, अभी देखो क्या है यहाँ पे, अभी ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो कैसे आने वाला है, साइड्स का प्रोपोर्शन, क्योंकि हमें x निकालना है तो साइड्स की जरूरत है। तो रेशियो क्या आएगा फिर, PR अपॉन PR के साथ कौन आने वाला है, AC इज इक्वल टू क्या होगा, QR अपॉन दूसरा कौन है, BC। इसके लिए रीजन क्या लिख सकते हैं हम, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। समझ में आया। अभी देखो इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते, PR कितना दिया है 4 और AC कितना है 8, देन QR इज 6 और BC x। अभी x हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या आएगा फिर 4 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है 6 इंटू 8,
सो 4x इज इक्वल टू 6 8 जा कितना आता है 48. देन x इज इक्वल टू 48 डिवाइड 4. सो x इज इक्वल टू 12. सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. देयरफॉर लास्ट में आंसर क्या आएगा फिर शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर. सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. अगर ये आपको लिख कर लेना तो लिख लो. नाउ वी विल सी फोर्थ क्वेश्चन. Now see your fourth question. What is given? AP is perpendicular to BC and BQ is perpendicular to AC. ठीक है. So प्रूव क्या करना है हमें? ट्रायंगल CPA is similar to ट्रायंगल CQB. ये प्रूव करना है. और हमें मेजरमेंट्स दिए AP 7, BQ 8 और BC 12. उससे हमें क्या फाइंड आउट करना है? AC. ठीक है. अब ये साइड्स है ट्रायंगल्स के, तो AC का कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? उसके लिए हमें साइड्स कैसे दिखाने पड़ेंगे? फिर प्रोपोर्शन में. और साइड्स प्रोपोर्शन में कब आएंगे? जब ट्रायंगल्स सिमिलर आएंगे. ठीक है. कौन से ट्रायंगल्स लेना है हमें? इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB. नाउ सी CPA ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर दिया मीन्स एंगल कैसा 90 डिग्री. वैसे CQB में भी यहाँ पे परपेंडिकुलर. तो दोनों एंगल्स कैसे आएंगे फिर? इक्वल. कौन कौन सा एंगल? एंगल CPA इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा? एंगल CQB. इसके लिए रीजन क्या आएगा? AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड BQ इज परपेंडिकुलर टू AC. दोनों भी परपेंडिकुलर है. ठीक है. देन अभी देखो दूसरा एंगल दिया नहीं है, लेकिन दोनों में भी एक कॉमन एंगल है. कौन सा कॉमन एंगल है? C. ठीक है. CPA एंगल C कॉमन है इसमें भी, और CQB ट्रायंगल में भी देखो C कॉमन. ठीक है. तो C एंगल है, तो दोनों में भी कॉमन एंगल कौन सा आ रहा है? C. तो क्या आएगा फिर? एंगल PCA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QCB. तो इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर? कॉमन एंगल. सो देयरफॉर ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB. विच टेस्ट? AA टेस्ट. अभी ट्रायंगल सिमिलर है. ठीक है. तो साइड्स कैसे आएंगे फिर? प्रोपोर्शन में. कौन कौन से साइड्स आने वाले हैं यहाँ पे? CP अपॉन क्या आएगा? CQ. ठीक है. CP अपॉन CQ इज इक्वल टू क्या होगा? AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC. नेम से देखना है, नेम से राइटिंग करना है. CP के साथ कौन आएगा? CQ. वैसे ही AP के साथ कौन आएगा? BQ. AC के साथ कौन आएगा? BC. ठीक है. इसके लिए रीजन क्या राइटिंग कर सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. ठीक है. अभी इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो हमें AC मिलेगा. अभी क्या निकालना है हमें? AC फाइंड आउट करना है. क्या क्या दिया है? AP दिया है, BQ, BC और AC फाइंड आउट करना है. तो ये दो रेशियो देते हैं. तो क्या आएगा? देयरफॉर AP अपॉन BQ इज इक्वल टू AC अपॉन BC. ठीक है. सो व्हाट इज AP? AP कितना दिया है हमें? 7. BQ कितना है? 8. और AC कितना दिया है हमें? फाइंड आउट करना है. और BC 12. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा फिर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. देयरफॉर 7 इंटू यहाँ पे क्या होगा फिर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्या होगा फिर? देयरफॉर 7 इंटू 12 इज इक्वल टू AC इंटू 8. ठीक है. 12 से आंसर कितना आता है? 84 इज इक्वल टू AC इंटू 8. सो 84 डिवाइड 8 इज इक्वल टू AC. देयरफॉर AC इज इक्वल टू 8 ने अगर डिवाइड किया तो कितना आएगा? 8 1 जा 8, 4 रिमेनिंग. सो 4 को किससे डिवाइड होगा फिर? 0. देन पॉइंट अगेन 0. 8 5 जा 40. सो व्हाट इज आंसर? 10.5. डिवाइड कैसे किया समझ में आया? 8 1 जा 8, 0, 4 रिमेनिंग. ठीक है. सो 4 को पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से डिवाइड होगा. देन पॉइंट अगेन 0, 8 5 जा 40. सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू. 10.5.
Now see here fifth question, what is given here? In trapezium PQRS, side PQ is parallel to SR and AR is equal to phi AP and AS is equal to phi AQ. ठीक है, अभी इससे प्रूव करना है हमें SR is equal to phi PQ. SR is equal to phi PQ. अभी देखो यहाँ पे, अभी ये जो हमें गिवन में दिया ए आर इज इक्वल टू फाइव ए पी और ए एस इज इक्वल टू फाइव क्यू, इससे हम पहले रेशियो राइटिंग करते, कैसे आएगा देखो रेशियो इन ट्रापेजियम पी क्यू आर एस क्या दिया है देखो, ए आर इज इक्वल टू फाइव ए पी, देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू ए पी यहाँ पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा फिर फाइव और नीचे कुछ भी नहीं है मीन्स वन, सपोज इसको देते हैं वन. ठीक है, वैसे ही हमें सेकंड दिया है, इसको रीजन आएगा गिवन. वैसे ही सेकंड क्या दिया है देखो, ए एस इज इक्वल टू फाइव ए क्यू, सो रेशियो क्या आएगा फिर ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू फाइव अपॉन वन. ये हो गया सेकंड. सो फ्रॉम वन एंड टू रेशियो इक्वल आया मीन्स ये भी रेशियो कैसे आने वाला है प्रोपोर्शन में, देयरफॉर ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू व्हाट ए एस अपॉन ए क्यू. इसके लिए रीजन आएगा फ्रॉम वन एंड टू. और सपोज इसको देते हैं हम थर्ड इक्वेशन. ठीक है, अभी देखो क्या आया, ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्या आया ए एस अपॉन ए क्यू. ठीक है, तो अभी ऐसे आया मीन्स क्या हुआ, साइड्स दो साइड्स हमने प्रोपोर्शन में दिखा है, अभी बीच में कोई तो एक एंगल दिखा है तो कौन सा टेस्ट हो जाएगा फिर एस एस. अभी प्रूफ में हमें क्या चाहिए, एस आर और पी क्यू. एस आर और पी क्यू का रिलेशन दिखाना, तो कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं, ऐसे ट्रायंगल्स लेना है जिसमें एस आर और पी क्यू आ जाए. तो कौन सा ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल एस ए आर और ट्रायंगल क्यू ए आर. तो ये जो रेशियो है यहाँ पे इनके नेम के हिसाब से ट्रायंगल के नेम लेना है. अभी क्या है देखो, ए आर के साथ हमें कौन चाहिए, ए पी चाहिए, तो उसी से स्टार्ट करते ए आर एस और दूसरा ए पी क्यू. देयरफॉर इन ट्रायंगल ए आर एस एंड ट्रायंगल ए पी क्यू. नेम कैसे लिया समझ में आया आपको, रेशियो के हिसाब से नेम लिया क्योंकि करस्पॉन्डेंस करेक्ट आना चाहिए, ए आर एस और उसके साथ क्या आया ए पी क्यू. ठीक है, अभी क्या होगा, रेशियो क्या आया है हमारा ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्या है ए एस अपॉन ए. किससे लिखा हमने ये फ्रॉम थ्री. ठीक है, तो साइड्स का रेशियो आया, अभी इसके बीच में एंगल चाहिए, ए आर अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए एस अपॉन ए क्यू आया हमारा, और इसके बीच में जो एंगल है वो इक्वल आएगा. देखो क्यों इक्वल आएगा ये, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो देयरफॉर एंगल पी ए क्यू, therefore angle आर ए एस इज कॉन्ग्रेंट टू क्या होगा फिर एंगल पी ए क्यू. एंगल आर ए एस इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी ए क्यू. इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो समझ में आया कौन सा टेस्ट आया फिर, देयरफॉर ट्रायंगल ए आर एस सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी क्यू बाय कौन सा टेस्ट, एस एस टेस्ट. ठीक है, तो ट्रायंगल सिमिलर आया मीन्स साइड्स का रेशियो भी कैसे आने वाला है, जो रिमेनिंग साइड्स है उनका रेशियो भी कैसे आने वाला है प्रोपोर्शन में. ठीक है, तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में आएगा तो कैसे राइटिंग करेंगे फिर हम, क्या आएगा ए आर ए से, तो ए आर अपन क्या होगा, ए आर के साथ कौन आएगा ए पी इज इक्वल टू क्या होगा एस आर अपॉन एस आर के साथ कौन आएगा फिर पी क्यू इज इक्वल टू वॉट ए एस के साथ कौन आने वाला है ए क्यू. अभी देखो साइड्स प्रोपोर्शन में आए यहाँ पे, तो अभी इसका रीज़न क्या आएगा फिर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. ठीक है, अभी देखो इनका रेशियो हमें पता है कितना है 5/1, तो तीनों भी रेशियो इक्वल है, इसका मतलब एस आर अपॉन पी क्यू भी क्या आने वाला है 5/1. ठीक है, सपोज इसको हम देते हैं 4, तो किससे राइटिंग किया हमने फ्रॉम 1 and 4.
ये समझ में आया। फर्स्ट में हमने लिखा था ए आर अपॉन ए पी कितना है 5/1, तो ए आर अपॉन ए पी एस आर अपॉन पी क्यू के साथ इक्वल है। इसका मतलब इसका भी रेशियो कितना आने वाला है 5/1। देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइड क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 5 इंटू पी क्यू। देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू क्या आया फिर 5 पी क्यू। तो कैसे किया समझ में आया ये। अगर आपको ये लिख कर लेना है तो लिख लो। Now see a sixth question. In trapezium ABCD, side AB parallel to DC, ठीक है, and diagonals AC and BD intersect at point O. अभी यहाँ पे AB दिया है 20, DC 6, OB 15 और OD हमें फाइंड आउट करना है। अभी OD फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा फिर साइड्स का रेशियो, ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन में आया है तो हम OD निकाल सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में आने के लिए टू ट्रायंगल्स सिमिलर दिखाने पड़ेंगे। तो कौन से टू ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। अगर ये हमने सिमिलर देखा है तो ये क्या होगा रेशियो प्रोपोर्शन में आने वाला। अभी सिमिलर कैसे होगी देखो। अभी यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। और दूसरा कोई तो एक एंगल चाहिए, तो वो कैसे आने वाला है। अभी हमें एक प्रॉपर्टी दी है साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी। तो आपको पता है अगर टू लाइन्स पैरेलल है और सपोज उसका एक ट्रांसवर्सल है, अभी यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या आएगा फिर AC, ठीक है। तो AC ट्रांसवर्सल है तो ये दो एंगल्स कैसे आएंगे फिर अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स हमेशा कैसे आते हैं इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले ये राइटिंग करके लेते, क्या दिया है देखो, इन ट्रापेजियम ABCD side AB parallel to side DC and AC is the transverse, ठीक है। तो AC ट्रांसवर्सल है तो कौन सा एंगल्स इक्वल आएंगे फिर एंगल ACD। एंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा एंगल दूसरा कौन सा BAC, एंगल BAC। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू कैसे आया फिर। अभी देखो इसके लिए रीजन क्या आएगा अल्टरनेट एंगल्स। नाउ सी हियर हमें ट्रायंगल्स जो लेना है उसमें एंगल्स कौन से दिखाने हैं हमें OCD और OAB। तो हम ये नेम चेंज करेंगे फिर ACD, यहाँ पे बीच में O पॉइंट है तो ACD मीन्स क्या होगा OCD, तो क्या आएगा फिर दैट इज ACD मीन्स क्या होगा एंगल OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। इसके लिए भी क्या आएगा OAB, BAC तो क्या आएगा फिर एंगल OAB, ठीक है। तो सपोज इसको देते हैं हम 1, तो इसकी ज़रूरत है हमें बाद में। तो ये समझ में आया कैसे किया। तो अभी लेते हैं फिर ट्रायंगल्स। सो इन ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल है ट्रायंगल OCD एंड ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो क्या क्या इक्वल है इसमें एंगल OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OAB फ्रॉम 1, एंगल OCD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OAB फ्रॉम 1। और सेकेंड कौन सा है वर्टिकली अपोजिट, तो क्या आएगा एंगल एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOB, COD AOB, समझ में। तो इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। So therefore triangle OCD is similar to triangle OAB by कौन सा टेस्ट आया AA टेस्ट। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू हमने कैसे किए हैं। तो ट्रायंगल सिमिलर आए, अभी देखो ट्रायंगल सिमिलर आया मीन्स रेशियो कैसे आने वाला है प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो कौन सा रेशियो आएगा फिर देयरफॉर इससे क्या राइटिंग कर सकते हैं हम OC अपॉन OA इज इक्वल टू क्या होगा CD अपॉन AB इज इक्वल टू OD अपॉन OB। रीजन क्या आएगा फिर CS ST,
ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ओडी। ठीक है, तो ओडी निकालना है, ए बी दिया है, ओ बी भी दिया है और सी डी भी दिया है हमें। तो कौन से दो रेशियो लेने वाले, क्या दिया है, सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या है, ओ डी अपॉन ओ बी। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। सी डी कितना है 6, सी डी कितना है 6, ए बी कितना दिया है 20, ओ डी फाइंड आउट करना है और ओ बी 50। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 into 15 is equal to OD into 20. So 15 6 90 is equal to OD into 20. Therefore 90 divide 20 is equal to OD. So 0 0 कैंसिल और 2 ने 9 को डिवाइड किया तो कितना आएगा फिर, OD is equal to 4.5. सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू कैसे हमने निकाला इसका आंसर। अगर ये आपको लिख कर लेना है तो लिख लो। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी हियर क्वेश्चन 7। क्या दिया है गिवन में, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, लाइन डीई इंटरसेक्स रे ए बी इन पॉइंट टी एंड प्रूव क्या करना है हमें, डीई इंटू पी इज इक्वल टू सी इंटू टी। ठीक है, अभी देखो ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में दिया, अगर हमने इसको रेशियो में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा, देखो डीई डीई, ठीक है, और ये टी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड, देन यहाँ पे क्या होगा सीई और बी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये रेशियो है। अगर ये रेशियो हमने पहले प्रूव करके दिखाया, ये रेशियो आने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा प्रूव आने वाली। तो ये रेशियो लेने के लिए हमें कौन कौन से ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे, फिर डीई और टीई एंड सीई और पी मीन्स ये दो ट्रायंगल्स। अगर ये दो ट्रायंगल्स हमने सिमिलर दिखाया तो रेशियो किसका आने वाला है, ये प्रोपोर्शन। ठीक है, नाउ सी हियर ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए अभी एक पेयर तो हमारे पास है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सिर्फ दूसरा एक पेयर हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। अपोजिट साइड्स कैसे होते, पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल है तो हम कौन से एंगल्स इक्वल दिखा सकते हैं, जैसे अल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या आएगा देखते हैं फिर। तो इसके लिए हम सपोज हमने लिया साइड ए पी, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, साइड सी डी। अभी इसमें अगर हमने ये बी सी ट्रांसवर्सल लिया तो क्या होगा, देखो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। अभी जैसे ए बी ए मीन्स वही क्या हुआ 80, क्योंकि तीनों एक ही लाइन पे, सो ए बी मीन्स क्या हुआ 80। जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी वैसे 80 पैरेलल टू सी डी एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल्स कैसे हुए, फिर अल्टरनेट एंगल्स। देखो ये टू एंगल्स कैसे आएंगे फिर इसमें इक्वल, क्योंकि क्या हुए अल्टरनेट एंगल्स। फिर ट्रायंगल्स कैसे आएंगे, सिमिलर बाय ए टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस quadrilateral ABCD is a parallelogram, therefore क्या होगा, AB is parallel to DC, opposite sides are और opposite sides of पैरेललोग्राम। ठीक है, देन AB मीन्स क्या होगा 80, AB की जगह पे हम क्या राइटिंग कर सकते हैं 80। सो 80 पैरेलल टू DC एंड BC इज द व्हाट, ट्रांसवर्स। ठीक है, सो कौन सा एंगल्स इक्वल आएंगे फिर, देयरफॉर एंगल TBC, एंगल TBC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, एंगल DCB। ठीक है, एंगल TBC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCB। लेकिन हमें ये जो ट्रायंगल्स दिखाने हैं उसके बीच में ये E पॉइंट है, देखो तो नेम्स को हमें E में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो TBC मीन्स क्या हुआ, TBE, दैट इज एंगल TBE इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या होगा, DCB मीन्स DCE, एंगल DCE। ठीक है, तो सपोज इसको देते हैं 1 और इसके लिए रीजन क्या आएगा, BEC, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में। सो समझ में आया कैसे किया हमने। Now we will take triangles. So in triangle कौन सा है, TEB and triangle
DEC। करस्पॉन्डेंस ठीक से लेना है, TEB और DEC। तो क्या आ जाएगा देखो, एंगल TBE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE। TBE इज कॉन्ग्रुएंट टू DCE फ्रॉम 1, इसलिए पहले हमने ये राइटिंग किया। देन एंगल वर्टिकली अपोजिट में क्या आएगा, TEB। एंगल TEB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEC। इसके लिए रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो देयरफॉर ट्रायंगल TEB इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEC by AA टेस्ट। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अभी ये सिमिलर आया, इसका मतलब साइड्स का रेशियो कैसे आने वाला है, प्रोपोर्शन में। सो देयरफॉर इससे कौन से साइड्स ले सकते हैं हम, साइड्स TE अपॉन T के साथ कौन आएगा, DE इज इक्वल टू क्या होगा, देन BE अपॉन BE के साथ कौन आएगा, CE, और TB अपॉन दूसरा कौन सा है, DC। इसके लिए रीजन क्या आएगा फिर, CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अभी हमें जो दिखाना है उसमें क्या क्या है देखो, DE और B और CE एंड T, तो ये दो रेशियो हम ले सकते। तो क्या है, TE अपॉन DE इज इक्वल टू BE अपॉन C। ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या हो जाएगा, TE इंटू CE इज इक्वल टू BE इंटू D। दैट इज प्रूफ में जो हमें दिया था, क्या DE इंटू B इज इक्वल टू क्या होगा, CE इंटू T। इट्स प्रूफ। सो अंडरस्टैंड कैसे किया हमने। नाउ सी योर लास्ट क्वेश्चन। अभी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। क्या दिया देखो, सेगमेंट AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P, और रेशियो हमें डायरेक्टली दिया है, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ठीक है, तो टू साइड्स का रेशियो तो दिया है, मीन्स S और S हो गया। ठीक है, बीच में हमें सिर्फ क्या चाहिए, एक एंगल। तो कौन सा एंगल आएगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इससे ट्रायंगल कैसे आएंगे फिर, सिमिलर। ठीक है, सो इन ट्रायंगल कौन से लेना है हमें, ABP एंड ट्रायंगल CDP, सिमिलर दिखाने हमें। तो पहले रेशियो राइटिंग करते, क्या है, AP अपॉन दूसरा क्या आएगा, CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। इसके लिए रीजन क्या राइटिंग करेंगे हम, गिवन दिया है हमें ऑलरेडी। और इसके बीच में एंगल कौन सा आने वाला है, दोनों के एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। ठीक है, इसके लिए रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट। समझ में आया कैसे किया। नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D इज ऑन साइड BC सच दैट एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC इक्वल। प्रूव क्या करना है हमें, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। अभी जैसा जैसा हमने 7 नंबर का क्वेश्चन किया वैसे ही देखो, यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन ही। CA स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, CA इंटू CA डबल, और CB इंटू CD। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं फिर, CA अपॉन कौन सा, तो इधर ले सकते। ठीक है, CA के साथ सपोज हमने लिया यहाँ पे CD, और दूसरा क्या आ सकता है, CB अपॉन CA। समझ में आया। तो ऐसा अगर कोई तो रेशियो हमने दिखाया तो क्या हो सकता है फिर, दोनों भी अगर ये रेशियो हमने प्रोपोर्शन में दिखाया तो फिर हमारा प्रूफ आ सकता है। ठीक है, इसके लिए हमें ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो कौन सा ट्रायंगल ले सकते, देखो कौन सा ट्रायंगल आएगा इसके लिए, ट्रायंगल ABC। ये एक ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल हमें दूसरे ट्रायंगल से इक्वल दिया, तो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ADC। ठीक है, इसको हमने सेपरेट ड्रॉ किया है। तो क्या आएगा देखो, ABC
और दूसरा कौन सा है ADC। तो इसमें BAC एंगल ADC को इक्वल है, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। और दोनों में भी देखो कौन सा एंगल कॉमन आ रहा है ABC और ADC में C। A भी दिखाई दे रहा है लेकिन A कॉमन नहीं है। देखो BAC का A बहुत ही बड़ा है और DAC का एंगल A मीन्स इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये कॉमन नहीं हुआ। लेकिन C देखो, whole एंगल C comes in both triangles, so therefore angle C is common. तो by A test both triangles are similar and then we will take this ratio, ठीक है। नाउ वी विल सी ट्रायंगल्स का करस्पॉन्डेंस भी हमें ठीक से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आएगा फिर इन ट्रायंगल, जैसे हमें एंगल्स इक्वल दिए गिवन में वैसे ही करस्पॉन्डेंस आएगा। BAC तो क्या होगा फिर ADC। तो इन ट्रायंगल BAC ABC राइटिंग किया तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए करस्पॉन्डेंस ठीक से लेना। सो BAC एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है ADC। तो एंगल्स भी देखो इक्वल आएंगे, फिर A बीच में आया BAC और यहाँ पे D, A और D इक्वल है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा फिर एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC दैट इज गिवन एंड देन एंगल कौन सा है AC एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या आएगा फिर एंगल ACB और एंगल DCA। जैसे यहाँ पे करस्पॉन्डेंस है उससे नेम राइटिंग करना है ACB, तो वैसे DCA। C एंगल कैसा है कॉमन, सो देयरफॉर कॉमन एंगल। सो ट्रायंगल BAC is similar to triangle ADC by which test, AA test। अगर करस्पॉन्डेंट ठीक से राइटिंग किया है तो उसी से डायरेक्टली रेशियोज राइटिंग करना है, फिगर में देखने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा देखो BA अपॉन BA के साथ कौन आने वाला है AD इज इक्वल टू, वैसे ही यहाँ पे देखो AC के साथ कौन आने वाला है DC अपॉन DC एंड लास्ट BC अपॉन अगेन AC। सो व्हाट इज रीजन CSST। देन सी अभी कौन कौन से चाहिए हमें CA स्क्वायर, CA मीन्स AC, तो AC और CB एंड CD। तो ये दो रेशियो लेते क्या आएगा फिर AC अपॉन DC इज इक्वल टू क्या होगा BC अपॉन AC। सो आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AC इंटू AC इज इक्वल टू वॉट BC इंटू DC। सो AC इंटू AC क्या हो जाएगा फिर AC मीन्स CA, सो CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC को कैसे राइटिंग कर सकते हैं CB और DC मीन्स CB। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। सो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, हाउ विल यू डू दिस। तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, तो बाद में जो नोटिफिकेशंस मिलने वाले तो आपको जल्दी ही मिलेंगे।